हेलो बच्चों, मैं संजय मिश्रा आप सभी का संजय मिश्रा मैथ्स यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 10th वालों के लिए मैथ्स का एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन 7, जिसका नाम होगा निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एक नया लेसन है और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानना बहुत आवश्यक है। ये आप चाहे अपर क्लास में जाके मैथ पढ़ेंगे या फिजिक्स पढ़ेंगे, इन दोनों के लिए बहुत जरूरी है जानना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है, इसको सबसे पहले समझते हैं। आप ये कार्तीय तल समझ रहे हैं ना, ये कोई दो अक्ष एक दूसरे को काटती हैं। ये होगा एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, और ये वाई एक्सिस। तो जब दो अक्ष एक दूसरे को काटती हैं तो जो बनी हुई आकृति है ये कार्तीय तल कहलाती है। और निर्देशांक ज्यामिति एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग रेखा वगैरह पढ़ते हैं, कोण पढ़ते हैं और तमाम चीजें, अंताखंड, बाह्यखंड, मतलब काफी चीजें आती हैं इसके अंतर्गत। तो हम कह सकते हैं या एक एरिया होगा, जैसे क्षेत्रमिति एक एरिया होता है जिसमें हम सब जगह क्षेत्रफल निकालते हैं, वक्र निकालते हैं। ऐसे निर्देशांक ज्यामिति भी होता है जिसमें हम लोग को ये मानो ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष। इसको हम लोग क्षैतिज अक्ष भी कहते हैं और इसको ऊर्ध्वाधर अक्ष यानी हॉरिजॉन्टल, इसको सॉरी वर्टिकल लाइन भी कहते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं इंग्लिश में। जहां पर दोनों काटते हैं उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, बोले तो मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? मूल बिंदु। जब हम एक्स अक्ष की इस साइड में जाते हैं, दाहिने साइड में, तो वैल्यू पॉजिटिव मिलती है। क्या मिलती है? पॉजिटिव। लेकिन जब पीछे चलते हैं तो इसका मान निगेटिव मिलता है मुझे। ठीक है, सेम तरह का वाई अक्ष पर ऊपर की ओर क्या होता है? पॉजिटिव, और नीचे की ओर जाने पर क्या मिलेगा? निगेटिव। ठीक, इसमें अच्छा, इसको हम चतुर्थांश भी कहते हैं। चतुर्थांश क्यों कहते हैं, क्या है इसको समझिए। ये 4 अंश में करता है, 4 भाग में बटा हुआ है, इसीलिए चतुर्थांश कहते हैं, जिसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेटिक, सेकंड क्वाड्रेटिक, थर्ड क्वाड्रेटिक एंड आल्सो फोर्थ क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होगा। मैं यदि ये चाहूं कि ये हम कहें कि सर यहां पर एक पॉइंट है जिसका मान एच कामा के है, और इस पॉइंट का क्या निर्देशांक है? एच कामा के, और इस पॉइंट का नाम पी है, तो हम कहेंगे जो आगे वाला है उसको हम लोग भुज कहेंगे। ये एक्स अक्ष पर चली गई दूरी होगी एच, और वाई अक्ष पर चली गई दूरी के होगी, जिसको हम लोग कोट कहेंगे। तो पहले वाले को भुज कहते हैं, इंग्लिश में ऑर्डिनेट और अब्सिसा बोलते हैं, और दूसरे वाले को कोट बोलते हैं। भुज बोलते हैं और उसको कोट बोलते हैं। हाँ, एक चीज और बता दो बाबू, ये जो आज इंट्रो क्लास होगा, इस मतलब इस टॉपिक का जो होगा वो इंट्रोडक्शन वाला क्लास होगा। इसको हम लोग इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज इसमें करेंगे, और ये पूरा टॉपिक आपको मैं दूंगा और बहुत अच्छे से, बहुत विध से पढ़ाएंगे। इसको ओवर ही पढ़ेंगे, थोड़ा कम नहीं रहेगा, ज्यादा ही पढ़ाएंगे इसके बारे में। और तो ये जो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी इसको हम लोग भुज कहते हैं, और वाई अक्ष पर चली गई दूरी को कोट भी कहेंगे। ठीक है, अब देखो, ये तो पहले चतुर्थांश में है तो एक्स वाला प्लस वाई वाला प्लस, इसका मतलब जो हमारा पॉइंट होगा इसमें भुज भी प्लस होगा और कोट भी प्लस होगा। लेकिन जैसे हम दूसरे चतुर्थांश में जाएंगे, यहां मान लीजिए कोई पॉइंट क्यू है जिसका मान एच कामा के है, तो यहां पर इस साइड में आ गया, यही एक्स वाला क्या होगा? माइनस, लेकिन ऊपर है इसीलिए वाई वाला क्या होगा? प्लस ही रहेगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं पहले में दोनों प्लस होता है, दूसरे में एक्स अक्ष वाला यानी भुज जो माइनस होता है और कोट क्या होता है? प्लस होता है। तीसरे में मान लीजिए कोई पॉइंट आर हो जाए जिसका मान एच कामा के हो, तो जब तीसरे में होगा तो दोनों में माइनस लगेगा, यानी माइनस एच कामा माइनस के। और मान लीजिए चौथे में है जिसका नाम यस हम दे देंगे, तो ये प्लस एच कामा माइनस क्या आएगा? इसका मतलब यह आ रहा है बाबू कि पहले चतुर्थांश में भुज और कोट दोनों पॉजिटिव होता है, और जो सेकंड क्वाड्रेटिक होता है उसमें भुज यानी एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, ऑर्डिनेट जिसको हम लोग बोलते हैं, और माइनस होता है, लेकिन
कोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है। ऐसे तीसरे में क्या होगा, दो के दोनों माइनस होगा। ऐसा होता क्यों, इसको समझ लीजिए, क्योंकि मैथ है, इसको रट के हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसको समझना हर हाल में पड़ेगा ही पड़ेगा। देखो इसमें पहले में है तो इधर जाएगा और इधर जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स अक्ष का। लेकिन जब हम दूसरे में जाते हैं तो होता क्या बाबू कि जो वाई अक्ष वाला है ये तो पॉजिटिव होता है, लेकिन हम इस साइड में चले आए बाएं साइड में, तो जो एक्स अक्ष वाला होगा वो ऋणात्मक होगा, इसीलिए एक्स वाला ऋणात्मक हो गया और वाई वाला क्या हो गया, धनात्मक हो गया, जिसको हम लोग माइनस एच कामा क्या कहेंगे। लेकिन जब हम तीसरे में जाते हैं तो एक्स वाला तो माइनस था ही था, वाई वाला भी माइनस आ गया, इसका मतलब इसका भुज भी ऋणात्मक, कोण भी ऋणात्मक। भुज और कोण दोनों क्या है, माइनस में है, तो जब दोनों माइनस में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तृतीय चतुर्थांश में होगा, पहला माइनस दूसरा प्लस दूसरे में होगा। लेकिन जब हम इधर आए, जैसे इस साइड में आए तैसे एक्स वाला क्या हो गया, प्लस हो गया। यदि एक्स वाला प्लस हो गया तो वाई वाला क्या हो गया, नीचे है तो ऋणात्मक हो गया। इसीलिए जो भुज है वो पॉजिटिव, कोण क्या है, नेगेटिव। इससे ये मालूम चल रहा है कि चौथे चतुर्थांश में दूसरा वाला माइनस होता है और पहला वाला क्या होता है, प्लस होता है। आया समझ में इतना? ओके, और चीजें समझते हैं क्या होती हैं। इधर मैं और कुछ चीजें समझाता हूं। देखिए दो अक्ष होता है, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं बाबू, और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। एक्स अक्ष को हम y बराबर 0 का समीकरण भी कहते हैं, इसको आप समझिएगा कैसे। अच्छा एक्स अक्ष है तो ना नीचे ना ऊपर, यदि y का मान 0 होगा। यदि हम यहां ले लें तो भैया जैसे मान लीजिए हम कोई पॉइंट इस पे लेना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 हम x पर ही दूरी चले ना, ऊपर जाते हैं तो y पे जाते, नीचे है तब भी y पर जाते, लेकिन मैंने केवल x पर चला है, यानी x अक्ष पर y का मान 0 होता है। x अक्ष पर क्या होगा, यहां लिख लेंगे कुछ पॉइंट हम लोग। x अक्ष पर y का मान 0 होता है। एक नई चीज इसमें निकल कर आ रही है कि x अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो ये बड़ी अच्छी चीज जानिएगा। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, ये क्या सही है, बिल्कुल। x अक्ष का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, y बराबर। लेकिन अब देखो y अक्ष पर चलेंगे तो y अक्ष पर y का मान होगा, x का मान 0 हो जाएगा। तो जैसे x अक्ष पर y का मान 0, सेम टू सेम इसी फंडे से y अक्ष पर x का मान 0 होता है बाबू। मतलब y अक्ष का समीकरण क्या होगा, y अक्ष का समीकरण इक्वेशन ऑफ y एक्स इज इक्वल टू x इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्स देन x इक्वल टू 0। y एक्स का समीकरण क्या होगा, x बराबर 0 होगा। आया समझ में? ओके, तो ये जो x, अच्छा हम पूछे, आपने कहा कि सर ये पहले चतुर्थांश में है तो दोनों प्लस, दूसरे में तो पहला माइनस दूसरा प्लस, तीसरे में दोनों माइनस और चौथे में पहला प्लस दूसरा माइनस। समस्या ये है बाबू कि यदि चतुर्थांश में हो ही ना, x अक्ष पर हो तब क्या होगा, तो बाबू मान लीजिए x अक्ष पर यहां से चलेगी दूरी ये है तो y का 0 होगा ही होगा, क्योंकि x अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो ये कामा 0, यहां y अक्ष पर जाएंगे, मान लीजिए चली गई दूरी b है तो 0 कामा b, क्योंकि y अक्ष पर x का मान क्या होता है 0, और पहले हम लोग x को लिखते हैं, ये परंपरा चली है ये सदियों से, पहले x को ही लिखते हैं, भुज को ही लिखते हैं, ये परंपरा है मैथ में, आप ऐसा समझ सकते हैं। और ऐसे मैथ में आप अल्फाबेट में भी देखते हैं, ये ABCD में पहले x आता है फिर y आता है, इसीलिए x वाले को पहले लिखते हैं, y वाले को बाद में लिखते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। बाकी x अक्ष को इसको भुज और कोण में लिखा था, ये परंपरा आप मान सकते हैं कि चली आई है सदियों से, पूर्वजों से हम लोग के। अब मान लीजिए यहां पर है, तो यहां पर है तो यहां से यहां तक की दूरी मान लीजिए माइनस ये है, तो माइनस ये कामा 0, क्यों, ये बाएं साइड में आ गया। और जब हम निचवा इसके आएंगे, यहां पर आएंगे, तब क्या हो जाएगा, 0 कामा माइनस भी हो जाएगा। यानी ये जब पॉइंट अक्षों पर होगा तो दो निर्देशांक में से, दो पॉइंट में से एक 0 हो जाएगा।
x अक्ष पर है तो y का मान 0 और y अक्ष पर है तो x का मान 0। क्लियर? लेकिन जब किसी चतुर्थांश में होगा तो उसका मान होगा 2 3 4 5 कुछ। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसका एक एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूं, फिर इसके कुछ फार्मूले बताऊंगा। फिलहाल निर्देशांक ज्यामिति में इसका आवश्यकता कहीं कहीं लगेगा, ऐसा नहीं है कि इसका पूरा है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है, उसको समझने के लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कीजिए। चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्या होगा। इसके बारे में और कुछ जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट लिखा है -4,3। केवल आप ये बताइए किस चतुर्थांश में होगा। तो x वाला माइनस किस में होता था, आप देख के बताइए, अभी पढ़ाया गया आपको सेकंड में। ये किस में होगा? सेकंड में होगा। शाबाश बेटा। बी वाला -4,-3 ये किस में होगा? दोनों माइनस में है ना, थर्ड में हो जाएगा। शाबाश। सी नंबर +4,+3 ये किस में होगा? दोनों प्लस में है ना, फर्स्ट हो जाएगा। गुड। और मान लीजिए दोनों माइनस में है, या पहला प्लस दूसरा माइनस में कर दें, -5 कर दें, ये किस में होगा? फोर्थ में। शाबाश, ये आपको आ गया। ठीक है, एक चीज ये बताइए, बड़ा अच्छा चीज बताइए, क्या ये कामा बी जो है वो बी कामा ए के बराबर होगा? आगे पीछे लिखकर बराबर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप बताइए x अक्ष पर चली गई दूरी 4 है और y पर चली गई दूरी 3 है। आप देखिए x एक्सिस पर मैं 4 यूनिट दूरी चलता हूं, y पर 3 चलता हूं, तो मुझे जाके पॉइंट यहां मिलता है। लेकिन ये मैं 4,3 3,4 ले लूं तो x अक्ष पर मुझे यहां तक 4 आया था, यहां 3 आया था। अब मुझे यहां तक 3 ही चलेंगे और यहां पर 4 जाएंगे, तो पॉइंट यहां मिलेगा ना, तो दोनों कैसे बराबर होगा? ठीक है, तो आप ये मत देखिए कि आगे पीछे लिखा तो बराबर होगा ना, उसका कुछ महत्व होता है। जैसे मान लीजिए क्रमशः की एक बात आती है, लिख दें कि पिता कामा पुत्र। अब पिता और पुत्र क्रमशः एक नाम दे दिए। अब उसमें पता लगे कि आप आगे पीछे यहां क्रमशः के पहले सेट कर लीजिए, तब तो आप बेटे को बाप, बाप को बेटा बना देंगे, वहां पर गड़बड़ हो जाएगा ना। कहां से थी वो, गड़बड़ा जाएगा तुरंत। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्रम आप नहीं पलटेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाए, ऐसा नॉट इक्वल टू हो जाएगा। ये क्या होगा? नॉट इक्वल टू होगा, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये बराबर नहीं हो सकता है। क्लियर? चलिए ठीक है, एक चीज और बताइए, ये 5,0 लिखा है। अब बताइए ये किस चतुर्थांश में है? 5,0। अरे पगले, फर्स्ट में कहा होगा? देखो 0 है ना, अरे 0 है तो x अक्ष पर होगा, किसी चतुर्थांश में नहीं होगा। ये कहां होगा? x अक्ष के धन दिशा में, x के पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। -4,0 ये किधर होगा? देखो y वाला तो 0 है, तो जाहिर सी बात है कि x अक्ष पर होगा। ठीक, अब x अक्ष पर होगा तो प्लस है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, और माइनस है तो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो ये माइनस है ना, मतलब बैक साइड में होगा, यानी ये भी x अक्ष के नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। बोलो। अच्छा ये चीज बताइए, 0,0 का किस चतुर्थांश में होगा? ये मूल बिंदु होगा, किसी चतुर्थांश में सेंटर पर होगा, यहां पर ओरिजिन पर, ओरिजिन। ठीक, एक चीज बताइए 0,4 कहां होगा? ये किस चतुर्थांश में होगा? पहले में, दूसरे में, तीसरे, चौथे, किस क्वाड्रेटिक में होगा? आगे वाला 0 है, यानी x का मान 0 तो y अक्ष पर होगा। अब 4 है तो y अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। लेकिन 0,-5 लिख दे तो ये y अक्ष के पॉजिटिव में हो गया और ये y अक्ष के निगेटिव में हो गया। ठीक है, बस बच्चों ये इंट्रोडक्शन वाली क्लास छोटी रहेगी, इतनी बड़ी ही रहेगी, इसको आप देखिएगा। उसके बाद अगला एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, इसमें जो भी एक्सरसाइज है पहला स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फार्मूले बताएंगे, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, कुछ सवाल उसके लगवाएंगे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और ये समझ में ना आया हो, कोई कमी रह जाए तो आप कमेंट जरूर किया करें कि सर ऐसे रहे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बताने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, धन्यवाद, ओके बाय।